धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप में से जिन्होंने म्यूट नहीं किया म्यूट करिएगा। हाँ जी, प्रसंग चल रहा है छांदोग्य उपनिषद, 8वां प्रपाठक है और 11वां खंड प्रारंभ होगा। पीछे के प्रसंग में विरोचन तो लौट करके चला गया है, उस शरीर को ही सब कुछ मान लिया था, पर इंद्र ने मंथन किया, मनन किया, प्रमाणों से विचार किया, तब जाकर के उसे ये पता लगा है कि शरीर ही सब कुछ नहीं है। फिर गुरु के पास जाता है, फिर 32 वर्ष रहता है, फिर तीसरी बार भी वैसे ही होता है। तो ऐसे करते करते 96 साल तक गुरु के पास रहा। अब कहते हैं तद यत्र एतत् सुप्तः समस्तः संप्रसन्नः स्वप्नं न विजानाति अथ एषः आत्मा इति ह उवाच। एतद् अमृतम् अभयम् एतद् ब्रह्म इति सः शान्तहृदयः प्रवव्राज। सः अप्राप्य एव देवान् एतद् भयं ददर्श न अह खलु अयम् एवं सम्प्रति आत्मानं जानाति अयम् अहमस्मि इति। नो एव इमानि भूतानि विनाशम् एव अपि इतः भवति न अहम् अत्र भोग्यं पश्यामि इति। तत् यत्र एतत् सुप्तः, वह ये जो मनुष्य है सुप्तः, जब सो जाता है, निद्रा में चला जाता है, समस्तः, एक प्रकार से वो समस्त है, अर्थात एकाग्र हो गया है। वो उस रूप में एकाग्रता नहीं है, ये है सुषुप्तु में, जो जागृत अवस्था में ध्यान के काल में एकाग्र होता है, वो एकाग्रता नहीं है यहाँ पर। ये समस्ता का अर्थ वो एकाग्रता है जहाँ पर इंद्रियां बाहर के विषयों के साथ नहीं जुड़ रही हैं, क्योंकि सोया हुआ है। जागृत अवस्था में जैसे आप अभी जागृत है, अब सोए हुए नहीं है, तो आपकी इंद्रियां काम कर रही है, आंखें देखने का काम कर रही हैं, कान जो है सुनने का काम कर रहे हैं, तो सब इंद्रियां काम कर रही है जागृत अवस्था में। लेकिन जब सुषुप्ति अवस्था होती है तब सब इंद्रियां रुक गई है। तो एक प्रकार से मानो मन इंद्रियों के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, तो एक प्रकार से एकाग्र जैसा है, तो वो है यहाँ पर समस्ता। और संप्रसन्न, जब एकाग्र जैसा हो जाता है सुषुप्ति अवस्था में, ये स्वाभाविक बात है, संप्रसन्न, उसको प्रसन्नता मिलती है, शांति मिलती है, सुख प्राप्त होता है। इसलिए अच्छी नींद में व्यक्ति को सुख ही प्राप्त होता है। फिर कहते हैं स्वप्नम न विजानाति, फिर उस स्थिति में वो स्वप्न नहीं देखता। एष आत्मा, उसी को आत्मा कहा जा रहा है। एष आत्मा इति ह उवाच, यही आत्मा है, ऐसा प्रजापति ने कहा। तद अमृतम, वो अमृत है, अभयम, अभय है, एतद ब्रह्म, वही बहुत बड़ा है, महान है, इति, ऐसा जब प्रजापति ने कहा
सह शांत हृदय पव्रवाज, वो शांत होकर के फिर वापस चला गया घर की ओर। सह अप्राप्य एव देवान एतत् भयम ददर्श, वो देवताओं के पास पहुंचा ही नहीं है, बीच में फिर उसको भय लगा। कभी गलती तो नहीं कर रहा हूं मैं, 96 साल तक रहा, फिर वापस जा रहा हूं, अगर पूरी जानकारी अगर नहीं होती तो फिर देव लोग मेरे को छोड़ेंगे नहीं है, इतने साल लगा के भी अधूरा रह गया, इसलिए उसको डर लगा, तो इसलिए कहा जा रहा भयम ददर्श, उसको भय लगा। न अह खलु अयम एवं संप्रति आत्मानं जानाति, वो कहते हैं न अह, ये तो नहीं है, ये हो नहीं सकता। खलु अयम एवं संप्रति आत्मानं जानाति, इसी सुषुप्ति अवस्था को ही यदि मैं आत्मा मानूंगा, ये तो नहीं हो सकता। इति अहम अस्मि इति, वो ये नहीं जानता है सुषुप्ति अवस्था में मैं एक आत्मा हूं, ऐसा नहीं जानता। मेरे को तो वो जानना है ना कि मैं आत्मा हूं, ये बोध मेरे को होना चाहिए, प्रत्यक्ष अनुभूति। सुषुप्ति अवस्था में तो उसको नहीं समझ में आता है कि मैं आत्मा हूं, तो इसलिए कह रहे हैं न अह, अर्थात बिल्कुल नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। खलु, निश्चित रूप से, अयम एवं संप्रति आत्मानं जानाति, अयम, ये जो सोता हुआ व्यक्ति, संप्रति, नींद के काल में, आत्मानं जानाति, आत्मा को जान लेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। क्या जान लेगा? कि अयम अहमस्मीति, मैं एक आत्मा हूं, इस तरह वो बिल्कुल नहीं जान सकता। इसलिए कह रहे हैं न एव इमानी भूतानि, और ये जो भूत है यानी दूसरे प्राणी हैं, वो भी नहीं समझ सकते हैं। और विनाशम एव अपि इतः भवति, मानो एक प्रकार से विनाश को प्राप्त हुआ जैसा होता है। अर्थात जब सोया हुआ होता है व्यक्ति तो उसको कुछ बोध ही नहीं हो रहा है ना, जब शरीर छोड़ करके जाता है कोई आत्मा तो उसको कोई बोध नहीं होता है ना, वो तो नष्ट हो गया एक प्रकार से, शरीर ही नहीं है उसका। तो जैसे शरीर के बिना कोई व्यक्ति बोध नहीं कर सकता, वैसे ही शरीर में रहते हुए सोता हुआ व्यक्ति, उसको कुछ नहीं पता लगेगा। तो ये विनाशम का अर्थ है मानो ये विनाश जैसा है, क्योंकि उसको कोई बोध ही नहीं हो रहा है आत्मा को। न अहम अत्र भोग्यम पश्यामि, इसलिए मैं इसमें कोई बड़ा फल नहीं देख रहा हूं, इसलिए वो उसको संतुष्टि नहीं हो रही है। इतना जान करके भी मेरे को ये फल नहीं मिल रहा है जैसा फल मेरे को चाहिए। फिर वो क्या करता है? स समित पाणी ही पुनः एयाय, फिर वो समित पाणी होकर के चौथी बार फिर वापस गुरु के पास पहुंचता है, चौथी बार गुरु के पास पहुंचा है। तम अह प्रजापति उवाच मघवन यत् शांत हृदय प्राव्राजी, हे इंद्र, तुम तो बड़ा शांत होकर के चला गया था, किम इच्छन पुनः आगमः, फिर क्या चाहते हो फिर दोबारा मेरे पास आए हो? इतिह उवाच, ऐसा प्रजापति ने कहा। तब वो उत्तर देता है न अहम खलु अयम भगवः एवं संप्रति आत्मानं जानाति, हे भगवान, ये गुरुदेव, ये सोता हुआ आदमी कभी ये नहीं जान सकता मैं एक आत्मा हूं। अयम अहमस्मीति, मैं ऐसा हूं, मैं एक आत्मा हूं, ऐसा नहीं जान सकता। और न एव इमानी भूतानि, और बाकी ये सब भूत भी, ये प्राणी भी ऐसा जान सकते हैं, क्योंकि विनाशम एव, एक प्रकार से वो विनाश को प्राप्त हुआ से हो जाएंगे। अपि इतः भवति, जितने भी लोग जो है सो जाएंगे, चाहे मनुष्य हो या मनुष्येतर योनि में प्राणी जो भी है, वो भी जब वो सो जाएंगे वो एक प्रकार से विनाश को प्राप्त हुआ सा होगा उनका, उनको कोई बोध ही नहीं होता है सोते हुए व्यक्ति को। न अहम अत्र भोग्यम पश्यामि थी, इसलिए गुरुदेव मैं इसमें कोई विशेष फल नहीं जान रहा हूँ कि इसी से मैं संतुष्ट हो जाऊं और यही मेरा कृतकृत्यता का द्योतक है, ऐसा नहीं लग रहा मेरे को। ऐसा वो शिष्य यानी इंद्र प्रजापति से कहता है। अब उत्तर दे रहे हैं प्रजापति, एवं एव एषः मघवन इति। हाँ, तुमने ठीक ही कहा है हे मघवन, हे इंद्र,
तुमने ठीक कहा है, ये सही बात है। ह उवाच, ऐसा प्रजापति ने कहा। एतम तु इत एतम तु एतम तु एव ते भूयः अनुवाख्यास्यामि। ठीक है, एतम तु इसी आत्मा को लेकर के तेरे लिए भूय और अधिक अनुव्याख्यास्यामि, और अधिक अच्छी तरह आपको बताऊंगा। नो एव अन्यत् नो एव अन्यत्र एतस्मात् वस अपरानि पंचवर्षानि इति। तो कहते हैं नह एव अन्यत्र एतस्मात्, नह एव अन्यत्र एतस्मात्। एतस्मात् ये जो आत्मा है, इस आत्मा से अन्यत्र और कुछ नहीं, अर्थात इस आत्मा के अतिरिक्त दुनिया में और कुछ नहीं है जिसके बारे में तुम जानना चाहते हो, सही जानना चाह रहे हो। इस दुनिया में आकर के इस आत्मा के अतिरिक्त जानने योग्य और कुछ है नहीं है। क्यों नहीं है जी? आत्मा से अन्यत्र जानने योग्य क्यों नहीं है? प्रकृति नहीं है क्या? है ना प्रकृति, पर बात कही जा रही है अगर आपने आत्मा को जान लिया है तो प्रकृति अपने आप समझ में आ जाएगी। आत्मा का मतलब आत्मा परमात्मा एक ही बात है। जाति से आत्मा कहने से आत्मा परमात्मा दोनों ग्रहण हो जाएंगे। जब आत्मा को जान लेंगे तो प्रकृति अपने आप आ जाएगी ना साथ। नहीं पकड़ में आ रहा है आपको? क्या पकड़ में आया वो आप ही बताएं। देखिएगा, प्रधानमंत्री को जान लो तो एमपी अपने आप समझ में आ जाएंगे ना। प्रधानमंत्री को जान लो तो एमपी अपने आप समझ में आ जाएंगे, क्योंकि उन सभी एमपीओं के कारण से ही तो प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं जी? आपको पता है? जिनके पास सबसे ज़्यादा एमपी होंगे ना वो प्रधानमंत्री बनता है। ये तो आपको पता है भारत में। बाहर के विषय में तो मेरे को नहीं पता है ज़्यादा, पर आप यहाँ भारत में देखो, जिस पार्टी के एमपी सबसे ज़्यादा होंगे वही तो एमपी प्रधानमंत्री बनेगा। तो जब प्रधानमंत्री को आपने जान लिया तो उसके साथ में जुड़े हुए एमपीज भी तो समझ में आ जाएंगे ना आपको। ठीक इसी प्रकार से जब आपने आत्मा को जान लिया है तो उस आत्मा के साथ जुड़ी हुई ये जो प्रकृति है, जो संसार है, ये भी तो समझ में आ जाएगा। तो इसलिए कहना चाह रहे हैं न एव अन्यत्र एतस्मात्, इस एतस्मात् इस आत्मा से नहीं है, अन्यत्र और कुछ नहीं है, इससे अतिरिक्त और कोई नहीं है जानने योग्य। यही तो जानना है। अभी आगे आप बृहदारण्यक उपनिषद भी पढ़ेंगे, वहाँ याज्ञवल्क्य ऋषि स्पष्ट शब्दों में कहते हैं एक को जान लेने से सब कुछ जान लिया जाएगा। मतलब एक को जान लो तो दुनिया में सब कुछ जान लिया जाएगा, ऐसा माना जाएगा। तो इसलिए आत्मा से अन्यत्र अर्थात आत्मा से भिन्न और कुछ जानने योग्य नहीं है। इसलिए तुम एक काम करो, अपरानि पंचवर्षानि वसा, तुम और 5 साल मेरे पास रहो, ऐसा प्रजापति ने कहा। इति, इस प्रकार से सह अपरानि पंचवर्षानि उवास, सह वो जो इंद्र है बाकी 5 वर्ष और रह गया। तानि 100 संपेदुः, तानि वर्षानि, वो जितने भी वर्ष रहे ना वो सब मिला करके बोल रहे हैं तानि वर्षानि, वो जो जितने भी वर्ष हुए हैं 100 संपेदु, वो 101 वर्ष हो गए पूरे उसके। 100 का मतलब है 101। 100 का मतलब है 100 नहीं होता है। जो भाषा के अंदर जो लोग बोलते हैं ना 100, 200, 300, 400, 500, जो आप में से संस्कृत जो जानते हैं ना, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। संस्कृत में 100 का मतलब 100 नहीं होता है। 100 का अर्थ होता है 101।
व्याकरण की दृष्टि से ऐसा ही होता है, इसलिए यहाँ सही लिखा है कि 100 संपेदु, वो 101 वर्ष हो गए। तो द्विशतम का मतलब है द्विशतम का मतलब है 102, त्रिशतम का मतलब है 103। ऐसा अगर शुद्ध बोलना है 200 के लिए तो द्वेशते ऐसा बोलना पड़ेगा, द्वेशते। और 300 बोलना है तो त्रीनि शतानि ऐसा बोलना पड़ेगा। ये शुद्ध व्याकरण है, शुद्ध संस्कृत है। पाणिनि व्याकरण के अनुसार द्विशते एकशतम ऐसा बोलना है 100 के लिए, और 200 के लिए द्वेशते, फिर 300 के लिए त्रीनि शतानि, और 400 के लिए चत्वारि शतानि, फिर पंचशतानि, षड्शतानि, सप्तशतानि, ऐसा कितने ही बोल सकते आप। तो यहाँ कहा जा रहा है कि 100 संपेदु, वो सब मिलकर के 101 वर्ष पूरे हो गए। एतत् तद यद आहु, एतत् तद यद आहु 100 वै वर्षाणि मघवन् प्रजापतौ ब्रह्मचर्यम उवास। तो कह रहे हैं एतत् तद यद आहु, एतत् यद तद आहु, ये जो दुनिया में एक प्रसिद्धि है कि क्या प्रसिद्धि है, 100 वै वर्षाणि मघवन् प्रजापतौ ब्रह्मचर्यम उवासा। लोक में एक बहुत बड़ी प्रसिद्धि हुई है कि लोग ये कहते हैं, आहु कहते हैं 101 साल तक ये जो इंद्र है वो 101 वर्ष तक उसने ब्रह्मचर्य का पालन किया। 101 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया और गुरु के पास रहा, ऐसा एक बहुत बड़ी प्रसिद्धि हो गई। तस्मै ह उवाचा, उस इंद्र के लिए बात कही जाती है कि एक ऐसा इंद्र नामक व्यक्ति हुआ है, उसका धैर्य की पराकाष्ठा आप देखिएगा कि उसने 101 साल तक आत्मा को समझने के लिए गुरु के पास बिताया। ये छोटी मोटी बात नहीं है, इसलिए उसके लिए प्रसिद्धि हुई है कि 101 वर्ष तक वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गुरु के पास रहा, केवल आत्मा को समझने के लिए। ये होती है भूख, ये होती है प्यास आत्मा को समझने के लिए, यह होती है निष्ठा। इसका मतलब होता है इस व्यक्ति के अंदर वो उत्कंठा थी, वो आशा थी, वो उमंग था जो आत्मा को ही समझना चाह रहा था, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं समझना चाह रहा था। और 101 साल उसने बिताया गुरु के पास, ये उसकी प्रसिद्धि थी, ऐसा श्लोककार कहना चाहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। 12वां खंड। अब इतना रह लिया, अब गुरुजी को तो दया तो करनी पड़ेगी ना। 101 साल कोई छोटा मोटा समय नहीं है, बहुत बड़ा समय है। पूरी तपस्या करा लिया है, उसको निखार दिया है, उसके जीवन में तप को बो दिया है, आकंठ डुबा दिया उसको तप में, पूरे नियमों में, और योग के साथ उसको जोड़ दिया। उसके रग रग में क्रियात्मक रूप क्या होता है उसने पूरा दिखा दिया, दर्शन करा दिया। तब उसको समाधान के रूप में उपदेश क्या कर रहे हैं ये समझने का प्रयत्न करिएगा। वो कहते हैं मघवन मर्त्यम वै इदम शरीरम मृत्युना आत्तम तदस्य अमृतस्य अशरीरस्य आत्मना अधिष्ठानम। बहुत अच्छी बात कही जा रही है। वो कहते हैं मघवन, हे इंद्र तुम समझने का प्रयत्न करो। इदम शरीरम मर्त्यम, ये जो शरीर है, जिस शरीर में हम लोग रह रहे हैं, ये मर्त्यम, ये मरण धर्मा है, ये रहने वाला नहीं है। स्वामी जी बीच में एक प्रश्न कर सकते हो? हाँ, प्रश्न करेंगे तो सिलसिला रुक जाएगी। बताइए क्या कहना चाहते हैं।
छोटा सा प्रश्न है इसमें, जहाँ ये इदम इद के बाद एक निशान दिया हुआ है, तो ये ऐसे कैसे दिया हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? कौन सा निशान, कहाँ? ये वाह इदम इदम माँ, जो माँ साइलेंस माँ हलंत आ रहा है ना, इसमें बोल रहे हैं इदम। अच्छा, इदम के ऊपर जो है एक चंद्रबिंदी है और नीचे एक हलंत का साइन है, वो कह रहे हैं? हाँ, एक तो चंद्र बिंदु है और बिंदु के नीचे कुछ ऐसे ऐसे जैसे कुछ बना हुआ है 2 बार। हाँ जी, वही मैं कह रहा हूँ, उसको हलंत कहते हैं। तो ऊपर चंद्र बिंदु है और नीचे हलंत है, उसके बारे में आप पूछ रहे हैं। तो ये जो वर्णमाला है ना, जो मैंने पीछे आपको बताया था, 63 वर्ण है जो संस्कृत की वर्णमाला में, उसमें से एक वर्ण है ये। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह में 8 अक्षर होते हैं, उन अक्षरों में से एक अक्षर है, इसको दीर्घ कहते हैं। दीर्घ का मतलब वो दीर्घ नहीं, अरस्व दीर्घ प्लुत वाला दीर्घ नहीं यहाँ पर। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, बस यही पूछना था। जी जी जी। और नमस्ते स्वामी, धन्यवाद। जी जी जी। तो कहते हैं, हे मघवन, हे इंद्र, इदम शरीरम मर्त्यम, वै निश्चित रूप से ये इंद्र, ये जो शरीर है ये मर्त्य है, मरण धर्मा है, मरणशील है, ये रहने वाला नहीं है। 101 वर्ष गुरु के पास रहने के बाद में जो उपदेश दिया जा रहा है, पहला उपदेश जो है सटीक सीधा शरीर पर लेकर के उत्तर दे रहे हैं कि ये जो शरीर है मर्त्यम, ये मरण धर्मा है। पता नहीं आपको कितना क्या समझ में आ रहा होगा कि ये तो हमें पहले से पता है ये शरीर मरण धर्मा है, ऐसा आपके मन में आ जाएगा। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ आपको किसी को नहीं पता है। मतलब शब्दों में सबको पता होगा, क्रियात्मक रूप से आपको नहीं पता होगा। अगर पता होता ना, एकदम जीवन ही एकदम पलट जाएगा व्यक्ति की। ये तो मैं आपको उदाहरण दूंगा, समझ में आ जाएगा आपको कि वो जो आपने सुना है ना एक कहानी, एक है यक्ष की कहानी सुनी होगी। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये जो 5 पांडव थे, उनमें से एक एक करके सब निरुत्तर हो गए और अंत में युधिष्ठिर जाते हैं उत्तर देने के लिए। यक्ष ने प्रश्न किया, एक प्रश्न, ये युधिष्ठिर ये बताओ दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य किसको कहते हैं? ये युधिष्ठिर, इस दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य किसे कहते हैं बताओ? तो युधिष्ठिर कहते हैं, अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति है यमालयम शेषा स्थावरमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम। ये महाभारत का श्लोक है जो मैं बोल रहा हूं। वो कहते हैं, अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति है यमालयम शेषा स्थावरमिच्छन्ति किमाश्चर्यम अतः परम। अहनि अहनि भूतानि, मैं श्लोक को थोड़ा अलग अलग करके बोल रहा हूं। अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति इह यमालयम शेषाः स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः परम। युधिष्ठिर कहते हैं यक्ष से, अहनि अहनि, अहन कहते हैं दिन को, और 2 बार बोला है। अहनि अहनि का मतलब प्रत्येक दिन। जब किसी शब्द को 2 बार बोला जाता है संस्कृत में, वो होता है प्रत्येक के साथ जुड़ जाता है। तो अहनि अहनि का मतलब प्रत्येक दिन। भूतानि का मतलब है प्राणी, और ये प्राणी कुत्ता, गधा, घोड़ा, सुअर नहीं है, ये प्राणी मनुष्य है, याद रखना। क्योंकि विचार करने वाले, मंथन करने वाले, सोचने वाले सब मनुष्य होते हैं। वो कहते हैं अहनि अहनि भूतानि, प्रत्येक दिन जो है ये जो मनुष्य है गच्छन्ति, जाते हैं। कहाँ? मर करके जाते हैं, शरीर छोड़ करके जाते हैं। कहाँ? यमालयम, यम के पास में। न्यायकारी यम कहते हैं न्यायकारी परमात्मा को। यम आलयम यमालयम, यम के घर में, यानी न्यायकारी रुद्र परमात्मा के समक्ष पहुँचते हैं।
ये सब शरीर छोड़ करके मनुष्य, तो अहनि अहनि भूतानि, प्रत्येक दिन ये मनुष्य गच्छन्ति, जाते हैं यमालयम, परमात्मा के न्यायालय में। इन सबको जो न मरे हुए लोग हम लोग हैं, अभी हम मरे नहीं हैं, हाँ याद रखना, जिंदा है ना हम लोग सब, हम मरे नहीं हैं। और हम सब उन मरे हुए लोगों को देखते हैं, रोज रोज मरते हैं। पूरी दुनिया में आप देखें ना कि मरते जा रहे मरते जा रहे, उन सबको देख रहे। अरे अभी थोड़ी देर पहले एक मिल के आया था उनसे, गया गया जी गया। अरे कल ही तो मिला था, कैसे? हाँ गए जी, चले गए, अब क्या करें। अरे एक सप्ताह पहले मिल के आया था, गया, ये भी गया वो भी गया वो भी गया, सब गए, सब जा रहे हैं। और जो ये सोच रहा है ना, मैं तो नहीं गया, मैं तो रहूंगा, ठीक है ना, वो भी गए ये भी गए सब गए, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो रहूंगा। ऐसा आदमी की अनुभूति है, मतलब ऐसी अनुभूति आदमी को होती है, मैं तो नहीं जाने वाला हूं, ये गया वो गया सब गए, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। ये उसकी क्रियात्मक रूप है। ये भूल जाओ कि जो शब्द है ना हमारे दिमाग में, हमारी वाणी के अंदर, हमारे मन में, हमारी वाणी में जो शब्द है ना, मतलब क्या बोल सकते हैं, चकमा देने वाले शब्द हैं, या दूसरे को मोटी भाषा में कहो, दूसरे को उल्लू बनाने वाली बातें, दूसरों को संतुष्ट करने वाली बातें। हाँ जी देखो जी, सबको मरना है जी, एक दिन सबको मरना है, ठीक है ना, अब तो देखो जो शरीर है तो जाएगा ना, सबको मरना है, अब ठीक है। क्या बात करता आदमी, और जब उसके घर में ऐसी घटना ऐसे करता है और रोना धोना करता है, धक्का लगता है उसको, दुखी होता है, कितना ही समझाओ समझता नहीं आदमी। और जब दूसरे के घर में ऐसी घटना घटती है, क्या बड़ी बड़ी बातें करता है। तो ये जो शब्द है, हमारे शब्द जाल है, ये हम पता नहीं सामने वाले को संतुष्ट करने के लिए बोल रहे हैं, या अपने आप को धोखा देने के लिए बोल रहे हैं, या क्या कर रहे हैं, ये हमारा व्यवहार समझ बता रहा होता है कि हम क्या समझ रहे होते हैं। वो गया वो गया वो गया सब गए, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, ये अनुभूति उसके लिए क्रियात्मक रूप में ये अनुभूति रहती है। प्रैक्टिकली उसको जो अनुभूति रहती है, मैं नहीं जाने वाला हूँ, बाकी सब जा रहे हैं, ये उसका क्रियात्मक स्वरूप है। तो वो कहते हैं युधिष्ठिर, तो जो शेषा, जो बाकी बचे हुए जो मरे हुए नहीं है, वो क्या चाहते हैं, स्थावरम इच्छन्ति, अर्थात सदा रहना चाहते हो। किमाश्चर्यम अतः परम, इससे बढ़कर आश्चर्य क्या हो सकता है। जो आए दिन मरते हुए लोगों को देख रहे हैं, आए दिन सब जाते जा रहे हैं शरीर छोड़ करके, फिर भी ये आदमी ऐसा सोच रखता है कि मैं नहीं मरूंगा, मैं तो ऐसा ही रहूंगा। इससे बढ़कर दुनिया में और कोई आश्चर्य नहीं है। और इस शरीर के साथ इतना चिपका रहता है, जैसे बंदरी होती है ना, मरे हुए बच्चे के साथ चिपकी रहती है, ऐसे हम लोग इतना मोह से ग्रस्त होकर के शरीर के साथ रहते हैं, एकदम क्लियर कट नहीं रखते हैं अपने आप को। ये शरीर जो है निश्चित रूप से जाएगा, जब तक रहूंगा पूरा सुखी रहूंगा, पूरा सुख लूंगा, पूरा भोगूंगा, अभ्युदय सुख जिसको आप कह सकते हैं। इस दुनिया में रह करके जब तक मैं अभ्युदय सुख को पूरा ढंग से नहीं भोगूंगा, तो निःश्रेयस सुख तो मिलेगा नहीं मेरे को। तो अभ्युदय सुख को तो पूरा भोगना है मेरे को, और धर्म पूर्वक, अधर्म से नहीं, धर्म पूर्वक अभ्युदय सुख पूरा भोगूंगा। ऐसा नहीं है कि जमा करता रहूं। मैं कितने बार बोल बोल के थक गया कि जो कमाते उसका 80% खा पी करके समाप्त कर डालो, अपने ऊपर लगा लो। और नहीं मानता आदमी, विशेषकर भारतीय तो नहीं मानता, वो जोड़ता रहता। खुद में इतना खून पसीने एक करके इतना जोड़ के रखता है, अपने ऊपर खर्च नहीं करता है, और पता नहीं किसके लिए जमा करता है। उसको लगता है हमारी जो पीढ़ी है, बेटा है, पोता है, पोती है, जो भी है, उनके लिए, पर मतलब उनके लिए रखना चाहता है, अर्थात उनको मेहनत करवाना नहीं चाहता, उनको आलसी बनाना चाहता है, उनको प्रमादी बनाना चाहता है। ऐसा नहीं करना है, अपने ऊपर खर्च करो पूरा, मतलब बच्चों के ऊपर भी खर्च करो, जो अभी जिनका निर्माण नहीं हुआ, जिनका बच्चों का निर्माण नहीं हुआ, तो उन पर खर्च करो, और स्वयं पर, बच्चों के और सब पर खर्च करके उसको समाप्त कर डालो। पता नहीं भविष्य का कोई पता नहीं है, भविष्य के लिए बहुत थोड़ा ही चाहिए। और अपने आप पर भरोसा रखो,
अपने विवेक पर, अपनी बुद्धि पर, अपने साधनों पर भरोसा रखो। भगवान ने बहुत अच्छी बुद्धि दी है, उसका प्रयोग करेंगे, इतना कंगाल नहीं बनेंगे, दीनहीन बनेंगे नहीं भविष्य में। इसलिए अपनी बुद्धि पर भरोसा रखो, समाप्त कर डालो, और नहीं होगा तो और ज़्यादा मेहनत करोगे, होगा तो उसको रहता दी है ना, चल ठीक है करेंगे तो करेंगे। इसलिए जब आदमी मेहनत करके पूरा खा जाता है तो अगले के लिए और मेहनत करता है, फिर खा जाता है, फिर और मेहनत करता है, और धरा रखता है। तो आपको समझ में आए ना आए कि अगर अकाउंट खाली होगा ना, उसको परेशानी रहती है, वो मेहनत करता है, और अकाउंट जरा भरा हुआ रहता है ना तो ठीक है, उसके दिमाग में विकल्प है, विकल्प रखता है, और विकल्प है तो वो मेहनत उसकी कम हो जाती है, पुरुषार्थी कम बन जाता है। इसलिए उसको दिखना चाहिए मेरे पास कुछ नहीं है। कुछ नहीं है का मतलब अपने आप को बढ़िया रख रहा हूँ, कोई समस्या नहीं है, लेकिन भविष्य के लिए और करना है। क्योंकि भविष्य के लिए जैसा आज जी लिया हूँ ना मैं, आज वर्तमान में खूब राजा की तरह, तो भविष्य में भी मेरे को राजा की तरह जीना है, तो उसके लिए बहुत बढ़िया मेहनत करेगा व्यक्ति। ये सोच जब तक नहीं रहेगा तब तक हम अधूरा रह जाएंगे, और जो अभ्युदय सुख है ना उससे वंचित हो जाएंगे। तो इसलिए कहना चाहते हैं कि ये जो शरीर है ये मर्त्य है, ये तो मरने वाला है, ये इंद्र ये तो मर जाने वाला है। क्यों? मृत्युना आत्म, बहुत बड़ी बात कही है। हे इंद्र, ये जो शरीर है ना, इस शरीर को मृत्युना आत्म, मृत्यु ने आके घेरा है इस शरीर को, याद रखना। जैसे तलवार लटकी होती है ना गर्दन पर किसी का, ऐसा आप सुनते हैं इसके गर्दन पर तलवार लटकी है, तो ऐसे ही हमारे गर्दन पर तलवार लटकी है, मृत्यु रूपी तलवार। कब ये गिरेगा और कब सिर कट के अलग हो जाएगा और ओम राम नाम सत हो जाएगा। तो कहना चाह रहे हैं मृत्यु ना आत्म, ये जो शरीर है हमारा, इस शरीर को मृत्यु ने दबोच लिया है, मृत्यु ने घेर लिया है। वो ताक करके बैठी है मृत्यु, कब इसको दबोच लूं, कभी भी दबोचेगी। इसलिए वो कहना चाहते हैं कर लो जो करना है। तदस्य अमृतस्य अशरीरस्य आत्मन अधिष्ठानम, बड़ी बात कही है। तद अस्य अमृतस्य, इस अमृत न मरने वाला, अशरीरस्य जिसका कोई शरीर नहीं होता है, कौन है? आत्मा। उस आत्मा का अधिष्ठानम, ये अधिष्ठान है, आधार है ये शरीर। न मरने वाला, बिना शरीर वाला ये जो आत्मा है, इस आत्मा का ये शरीर अधिष्ठान मात्र है, यानी आधार, निवास स्थान है, घर मात्र है। सदा नहीं रह सकती इसमें से निकलना पड़ेगा जब कभी भी निकलना पड़े। इसलिए कह रहे हैं आत्ता वै सशरीर प्रिया प्रियाभ्याम, बहुत बड़ी बात कही है। कहते हैं वही निश्चित रूप से सशरीर, शरीर के साथ में ही प्रिया प्रियाभ्याम आत्ता, जब तक शरीर रहेगा ना, प्रिय और अप्रिय दोनों ही झगड़े हुए उसके साथ में, यानी सुख और दुख दोनों मिलेंगे जी। हाँ, जब तक शरीर है तब तक सुख और दुख दोनों ही मिलेंगे। ये नहीं हो सकता केवल सुख लेते रहो और दुख ना मिले। जब तक शरीर है तो दोनों प्रिय और अप्रिय, प्रिय का मतलब सुख, अप्रिय का मतलब दुख, तो प्रिया प्रियाभ्याम सशरीर आत्तः, प्रिय और अप्रिय से शरीर सहित आत्मा को ये आत्तः, ये झगड़ा हुआ है, यानी इस सुख और दुख से वो बच नहीं सकता शरीर वाला, चाहे वो योगी हो या भोगी हो। बस अंतर इतना है, योगी को अविद्या वाला दुख नहीं मिलेगा। हाँ, ये समझने का प्रयत्न करना। दो प्रकार का दुख मिलता है, एक तो अविद्या वाला दुख, एक बिना अविद्या का दुख। मतलब जैसे योगी है उसको भी भूख लगती है, इस शरीर के कारण से भूख लगती है, और उस भूख की पूर्ति नहीं हो तो दुख मिलेगा उसको। योगी को भी प्यास लगती है, प्यास की पूर्ति नहीं होती तो भी दुख मिलेगा। योगी को भी नींद आती है, अगर वो नहीं सोएगा तो दुख होगा, ठीक है ना। तो निद्रा हो, भूख हो, प्यास हो, और अवस्था से भी दुख होता है, याद रखना। हाँ, बुढ़ापा एक अवस्था है, वृद्ध अवस्था, उससे भी दुख होता है। तो अवस्थाओं से, बाल्य अवस्था से भी दुख होता है, युवावस्था से भी दुख होता है, प्रौढ़ अवस्था से, यानी शरीर की जितनी भी अवस्थाएं बनती हैं उनसे भी दुख होता है। ये स्वाभाविक है, इसको आप कोई रोक नहीं सकता।
ऐसे भूख से, प्यास से, निद्रा से, इन सब से जो दुख मिलने वाला है इसको कोई रोक नहीं सकता। और गुणवृत्ति विरोध दुख जो आपने योग में पढ़ा है, तो इन सब दुखों से योगी बच नहीं सकता। हाँ, ये दुख तो भोगना ही पड़ेगा उसको। और जो योगी नहीं है ना, उसको तो दुनिया भर के और दुख होंगे, अविद्या वाले भी दुख होंगे, ये तो दुख होंगे होंगे। और अविद्या वाले दुख तो अथाह है, भरमार है उनका। तो इसलिए ये कहना चाह रहे हैं कि प्रिय और अप्रिय से वो बच नहीं सकता व्यक्ति। फिर कह रहे हैं न वै सशरीरस्य सतः प्रिया प्रियो अपहति ही अस्ति। बहुत बड़ी बात कहिए, न वै सशरीरस्य सतः प्रिया प्रियो अपहति अस्ति। बहुत बड़ी बात कहिए। वो कहते हैं वै निश्चित रूप से सशरीरस्य सतः शरीर के रहते हुए प्रिया प्रियो सुख और दुख से अपहति न अस्ति, उसको छुटकारा नहीं है। यानी जब तक शरीर में रहेगा प्रिय और अप्रिय इनसे वो बच नहीं सकता। यानी उसको सुख भी मिलेगा सांसारिक और दुख भी मिलेगा। उसको सांसारिक सुख लेना पड़ेगा, उसको सांसारिक दुख भी लेना पड़ेगा। इसको समझने का प्रयत्न करिएगा। लोग बोलते हैं नहीं, अगर कोई सुख लेगा तो इसका मतलब वो गलत है, संसार में सुख नहीं लेता। आप देखें ना, बड़े बड़े कुछ क्या कहते हैं साधक लोग जो है विद्या का अभाव होने के कारण से, विद्या का अभाव होने के कारण से ये कहिएगा, अथवा अधिक विद्या ना होने के कारण से ये भी कह सकते हैं। अगर किसी को आप खिला रहे हो, मतलब योग अभ्यासी हो, साधक हो, और आप गलती से पूछ बैठो कि कैसा लगा है जी आपको, बोल बस खा लिया ठीक है। फिर थोड़ा सा और जोर जी थोड़ा सा बताइएगा ना कि हम बहुत मेहनत करके आपके अनुकूल बनाया, तो कुछ बता, बस 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 मैंने खा लिया जी, बस पेट भर लिया जी। भले आदमी, कुछ नहीं पता लगा आपको, मतलब कैसा दाल है, कैसी सब्जी है, कैसी रोटी है, कैसी मिठाई है, जो भी खाया आपने, सारे व्यंजन आपको परोसा गया, साधक मान करके दुनिया भर के व्यंजन बना करके आपको दिया, इतना मेहनत करके खिलाया पिलाया है, सब खा गया। कम से कम ये तो बोल दो कैसे लगे। नहीं जी बस खा लिया। अपने आप को वो धोखा दे रहा है, या आपको मतलब हो क्या रहा है, इसका मतलब ये है उसको अभी विद्या का अभाव है। अनुभूति तो होगी कि बिना अनुभूति के खा गए क्या? वस्तु का धर्म है, जो भी आप मुंह में रखोगे, रसना इंद्रिय तो रस लेगी, उसको पता लगना चाहिए कैसा कैसा रस है। षड रस तो होने ही चाहिए भोजन में, ठीक है, और वो रसों का भी पता लगना चाहिए कैसा रस है। और वो नहीं पता है, ऐसे खा लिया, इसका मतलब उसको खाना नहीं आ रहा है कैसे खाना चाहिए। तो सारी अनुभूतियां होनी है, सारी अनुभूतियां करनी है। अच्छा लगा तो अच्छा बताना है, बुरा लगा तो बुरा बताना है, पर प्रेम से, और यथार्थता में रहना, अंधेरे में नहीं रहना। और संसार का सुख लेना गलत नहीं है, संसार के सुख लेते हुए उसमें मोह उत्पन्न करना, राग उत्पन्न करना, यह हानिकारक है। इसलिए कहा जा रहा है कि जो भी शरीर में रहता है वो सुख और दुख से बच नहीं सकता। संसार का सुख, संसार का दुख उसको मिलेगा मिलेगा। जब शास्त्र ये कह रहा है कि उसको संसार का सुख मिलेगा ही मिलेगा, आप कौन होते उसको रोकने वाले? मतलब रोक कैसे कर सकते हैं? नहीं जी मैं तो सुख नहीं लेता हूँ जी। क्या आप कोई हंस थोड़े हो कि भाई दूध दूध ले लें और पानी पानी छोड़ दें आप? भाई जब कोई वस्तु आप ले रहे हो, ग्रहण कर रहे हो, तो उसके गुणधर्म तो मिलेंगे ही, और उनके गुणधर्मों में सुख भी है। उसको कैसे रोक सकते हो आप? नेचर के अगेंस्ट कैसे जा सकते हैं? ये आप कह सकते हैं अतिरिक्त सुख ना लें आप। हाँ जी, अतिरिक्त सुख होता है ना, जैसे आप कोई भी मतलब वाह कितना बढ़िया है, अब मेरी ओर देखिएगा, वाह क्या आपने बनाया, अतिरिक्त सुख लेता रहता अविद्या से, राग से, या किसी को खुश करने के लिए। नहीं तो संसार में तो सब चलता है जी, देखो जी संसार में चलता है, चलाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं है, उसके साइड इफेक्ट्स भी ले लो, फिर हमें कोई आपत्ति नहीं है।
आप ये बोलो, वाह बहुत अच्छा है, ये बोलो, ये बोलते हुए भी आप राग से युक्त हो सकते हैं और बिना राग से युक्त भी हो सकते। ये तो अंदर के भाव से पता लगेगा ना। अगर कोई योगी ये बोले, हाँ जी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बनाया आपने, क्या सटीक बना है जी, और कितना पकना चाहिए, कितना मीठा होना चाहिए, कितना नमक होना चाहिए, कितना क्या, सब एक्यूरेट, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बना है जी, बहुत स्वादिष्ट है जी, बहुत सुंदर बना है जी, जो भी है उसका जैसा वैसा बता दो आप। अगर नहीं है, हाँ जी ये जो था ये सब ठीक था और इसमें नमक ज़्यादा है, या इसमें मीठा कम है, या इसमें ये और कुछ ऐसा हो जाए तो और अच्छा, जैसा है वैसे बताओ ना, मना किसने किया। और वो बुरा मानेंगे नहीं मानेंगे, उसमें प्रशंसा भी हो रही है और जो कमी है वो कमी भी बताई जा रही है। केवल कमी नहीं बताई जा रही है, केवल प्रशंसा नहीं की जा रही है। यथार्थ बताना है और अच्छा बताना है, कोई बुरा नहीं मानेगा। पहली बार कोई आप में से बुरा मानेंगे तो कोई बात नहीं, मान लेंगे, और जब पता लगेगा ना 2-4 बार आप खिलाएंगे तो ये आदमी यथार्थ बोलने वाला है, इसलिए आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है जी। तो कहने का अभिप्राय ये है कि संसार में रहते हुए, शरीर में रहते हुए सुख और दुख से कोई नहीं बच सकता, यही कहना चाह रहे हैं। इसलिए वो कह रहे हैं अशरीरम वा वसंतम न प्रिया प्रिय स्पृशता। सबसे बड़ी बात, मतलब ये स्वर्ण अक्षरों में लिखने योग्य वाक्य अंत का है, अशरीरम वा वसंतम न प्रिया प्रिय स्पृशता। यदि आप इस संसार के सुख और दुख से छूटना चाहते हैं, अलग रहना चाहते हैं, यानी संसार के सुख और दुख से आप परे होना चाहते हैं, तो कह रहे अशरीरम वा वसंतम, बिना शरीर के रहना पड़ेगा आपको। अर्थात मुक्ति में शरीर नहीं होगा, बिना शरीर वाला ही ये सुख और दुख से वो बिल्कुल अस्पृष्ट रहता है, उसको कभी स्पर्श ही नहीं कर सकते। न स्पृशता का मतलब है ये सुख, प्रिय और अप्रिय रूपी ये सुख दुख न स्पृशता, उसको कभी छू नहीं सकते। क्यों? अशरीरम व वसंतम, बिना शरीर वाले को कैसे ये छुएंगे, वो तो मुक्ति में है, उसको ये छू नहीं सकते। रही बात, आप में से कोई कह सकते हैं बंधन वाले को भी तो नहीं छुएंगे, उसको बोध थोड़ा हो रहा है। बंधन आदमी का तो हटा दो, बंधन में रहने वाले को तो बोध ही नहीं होता है। ये बंधन वाले व्यक्ति के लिए नहीं है कि भाई बंधन में रहने वाले जो शरीर छोड़ गया, अभी नया शरीर नहीं मिला, तो ऐसे व्यक्ति को तो भी अनुभूति नहीं होगी ना सुख दुख, उसको भी तो छुएंगे नहीं, ये उसके लिए नहीं है, उसको तो अनुभूति नहीं होती है, वो तो बद्ध आत्मा है। ये तो मुक्त आत्मा है जिसको अनुभूति होती है, शरीर से बाहर निकलते ही सारी अनुभूतियां हो रही होती, ईश्वर उसके लिए साधन बनता है अनुभूति का। शरीर में रहते हुए शरीर साधन बनता है, शरीर में रहते हुए उसको सूक्ष्म शरीर साधन बन करके सारी अनुभूतियां कराता है। अब उसका शरीर नहीं रहा, उसका सूक्ष्म शरीर नहीं रहा, उस स्थिति में अब उसको ईश्वर साधन बनता है, ईश्वर उसके लिए सेतु बनता है, वो सारी अनुभूतियां कराता है। तब उसको लगता है कि मेरे पास शरीर भी नहीं है और सारी अनुभूतियां हो रही है और न सुख और न दुख मेरे को छू सकते हैं। ये उसी व्यक्ति को हो सकता है जिसका शरीर ना हो, तभी ये सुख और दुख से बच सकते हैं। शरीर में रहते हुए सुख और दुख से कभी नहीं बच सकते। ये इंद्र ऐसा ये उपदेश उनको दिया है। ये वास्तविक क्रियात्मक अंतिम उपदेश है जो 101 साल तक रहने के बाद ये दिया जा रहा है, और इसको झट वो पकड़ लेगा। हम जैसे लोग नहीं है वो, मतलब हम जैसे नहीं है कि चिकने घड़े होते हैं ना, ऐसे मतलब जन्म जन्मांतरों से हम लोग आ रहे हैं, पर हमें अभी तक ये पाठ नहीं समझ में आ रहा है किसी न किसी अंश में, सबके साथ। किसी को 90% नहीं समझ में आ रहा होगा, किसी को 10% समझ में नहीं आ रहा होगा, इसलिए हम लोग यहीं भटक रहे हैं आज तक। हमें उस स्थिति तक पहुंचना है, पूर्ण सुखी बनना है, संसार के सुख दुखों से ऊपर उठना है, मतलब सुखी सुखी रहना है, आनंद में ही रहना है, वो भी ईश्वरीय आनंद में। ऐसी स्थिति तक पहुंचने के लिए ये उपदेश है, ऐसा समझना चाहिए। फिर कहते हैं अशरीरः वायुः अभ्रम विद्युत स्तनयित्नुः, स्तनयित्नु है ना, हाँ, अशरीराणि एतानि तद यथा एतानि अमुष्माद आकाशात
समुत्थाय परम ज्योति उपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यन्ते। बड़ी अच्छी बात कही जा रही है। अशरीरा, अशरीरः वायुः अभ्रम विद्युत स्तनयित्नुः। कहते अशरीरा, शरीर से मुक्त होकर के जब मुक्ति में जाता है जीवात्मा, जब शरीर से वो मुक्त यानी अलग हो जाता है, तब वायु, वायु में से अभ्रम, अभ्र जो है बादल कहते हैं, वायु में से, बादल में से, विद्युत बिजली से, स्तनयित्नु बादल की जो गरगरा उसका गरज है उसमें से होता हुआ, अशरीरानी एतानी, और ये सब बिना शरीर के हैं जितने भी मुक्त आत्मा हैं, ये वायु आदि के रूप में होते हुए आगे बढ़ते हैं। तद यथा एतानि अमुष्मात् आकाशात् समुत्थाय, जैसे कि एतानी ये सब, जैसे वायु, बादल, विद्युत, ये सब जो है, ये सब आकाशात, आकाश से ऊपर उठ करके परम ज्योति उपसंपद्या, परम ज्योति को प्राप्त हो जाए। ऐसा तो हो नहीं सकता वैसे, पर मानो वायु, अब्र, विद्युत इन सब में से होता हुआ वो व्यक्ति ऊपर उठता है। आकाशात समुत्थाय, आकाश से भी ऊपर उठ करके, अर्थात जो प्रकृति के बंधन है इन सारे बंधनों से ऊपर उठ करके परम ज्योति उपसंपद्या, जब परम ज्योति परम पिता परमात्मा को प्राप्त करता है तो स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यन्ते, ये सब आत्मा जो है अपने निज स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं, यथार्थ स्वरूप को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने आप को पहचान लेते हैं कि हम कैसे हैं, हम अजर हैं, अमर है, अभय है, महान है, ये सब ऐसा वो अपने आप को पहचान लेते हैं, जो आज हम नहीं पहचान पा रहे। देखिएगा, जैसे शरीर में कुछ हो रहा हो, कटना पिटना या जर्जर होना या झुर्रियाँ पड़ना, जो भी शरीर में हानि या लीवर की हानि हो रही किसी को पेनक्रियाज में समस्या आ रही, किसी को किडनी में समस्या आ रही, किसी को हृदय में समस्या आ रही है, किसी को शरीर के किसी न किसी अंग में समस्या आती रहती है शरीर होने के नाते। तो जब शरीर में ऐसे समस्या आती रहती है तो व्यक्ति दुखी जरूर होता है। जो संभल करके नहीं चलता उसकी बात कर रहा, कोई जो संभल करके चलता उसको कोई परवाह नहीं होता है। परवाह नहीं होता का मतलब है वो ऐसे केयरलेस होता है, ये इसका अभिप्राय नहीं है। मतलब पूरा प्रबंध करने का सभी लोग प्रयास करते हैं, और समझदार व्यक्ति तो और ज़्यादा समझदारी से शरीर को ठीक रखने का प्रयास करता है। फिर भी कुछ हो जाता है तब उसको कोई परवाह नहीं होता है, क्योंकि समझता है तो शरीर का धर्म है, ये तो होना ही है, ऐसा शरीर में होना ही है, इसलिए उसको दुख नहीं होता। लेकिन जिसको समझ नहीं होता है तो उसको कितना बड़ा दुख होता है, बहुत भयंकर दुख होता है, और शरीर को लेकर के बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है आदमी। मतलब अविद्या के वे में बता रहा हूँ मैं कि बहुत ज़्यादा दुखी रहता है शरीर को लेकर के। थोड़ा बहुत कुछ हो जाता है तो घबरा जाता है, धैर्य खो देता है और टेंशन में आ जाता है, और नए नूतन मुसीबतों को ले आता है। तो वो ना हो, तो इसलिए यहाँ पर हमें समझना होता है कि शरीर में रहते हुए हम अपने निज स्वरूप को बिल्कुल नहीं पहचान रहे होते। तो शरीर में कुछ भी हो जाए हम दुखी बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि अपने निज स्वरूप को हमको पता है, आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ना है। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावका, ये पढ़ने के लिए नहीं है, सुनने सुनाने के लिए नहीं है, ये प्रैक्टिकली अनुभव करने के लिए ये। तो शरीर में जब कुछ भी कोई कमी आ जाए, ना है सभी की इच्छा होती है, लेकिन शरीर है, उत्पन्न हुआ है तो आएंगी ये समस्याएं। तो जब समस्या आ जाए तो इस बात को ध्यान में रखना है कि मुझ आत्मा को तो कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है शरीर में हो रहा है, इसका इलाज कराऊंगा, जितना होगा उतना कर लूंगा, और नहीं होगा तो कोई बात नहीं। अभी मैं दिल्ली में किसी को समझा रहा था, किसी माँ को बहुत बताया, बेटा आप सही कह रहे हो लेकिन क्या करूं, ये थोड़ा दूर हो जाए। फिर भी वही बात पर आती है अंत में कि अवस्था है माता जी, इस अवस्था में तो ये दुख तो अब हटेंगे नहीं। बात तो आपकी सही है, लेकिन ये बताओ कोई उपाय कि ये कैसे दूर हो जाए। फिर सुनती है, फिर वापस वहीं आती है, फिर कहती हैं कि कुछ ऐसा उपाय बता दो कि ये दुख कैसे दूर हो जाए। आप एक बार दो बार
कई बार बोल चुका हूँ, फिर भी हाँ भी कहती है, फिर अंत में आकर के फिर वहीं आके टिकती है कि आप थोड़ा सा बताओ ये कैसे दूर हो जाए। मतलब आदमी को ये समझ में नहीं आता है कि ये दुख दूर हो नहीं सकते, फिर भी वो दूर करने का प्रयास करता है। ये तो भुगतना ही पड़ेगा मैं इन दुखों को। इसलिए शरीर में कुछ भी हो जाए तो हमें ये समझना है कि मेरे को यानी आत्मा को कुछ नहीं होने वाला, शरीर को तो होंगे ही, इसका कोई इलाज नहीं है, होना ही है, खराबी आएगी क्योंकि बना हुआ शरीर है। तो ये समझ करके जब चलता है तो बड़ी शांति मिलती है उसको। और हमारे गुरुजी एक बात कहा करते हैं, खटखट में पानी पीना। मतलब इन सुख दुखों में ही हमको मस्त रहना पड़ेगा। ठीक है, ये चलता रहेगा, मतलब खटखट भी होती रहेगी, हम अपने को जो करना है करते रहेंगे। नहीं जी, जब तक आप खटखट बंद नहीं करोगे तब तक मैं काम नहीं करूँगा तो नहीं चलेगा। खटखट बंद होते तो काम भी नहीं चलेगा, काम चल रहा है तो खटखट चलेगा, वो वाली स्थिति है। यानी इन सब स्थितियों में ही रहते हुए हमको सब काम करने हैं, एक तरफा से नहीं चल सकते। अब देखेंगे ना, योग भी सब साथ में लेके चलिए, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान सबको साथ लेकर के चलना होगा। नहीं जी, पहले यम को पूरा कर लेते हैं, उसके बाद नियम पे आते हैं, फिर नियम के बाद में आसन पे आते हैं, आसन के बाद प्राणायाम पे आते हैं। ऐसे करते करते जीवन का इतिश्री हो जाएगा, पहुंच नहीं पाएंगे हम। और तो और यम का एक भाग है ना अहिंसा, इसको पूरा करते करते ही जीवन की इतिश्री हो जाएगा, फिर भी पत्नी से लड़ना बंद नहीं हो पाएगा। एक किसी ने पूछा था मेरे को कि हिंसा के 81 प्रकार कहाँ पर आए। आज ही मैंने उनको उत्तर भेजा है। हिंसा के 81 प्रकार जो है ना, वो योग दर्शन के साधन पाद के 34वां सूत्र है, 34 सूत्र संख्या, उसमें आपको हिंसा के 81 प्रकार दिखाई देंगे। तो कहने का अभिप्राय ये है कि हमको साथ में ही सब लेकर के चलना होगा। किसी को लगता है कि पहले ये काम कर लेंगे उसके बाद भगवान के लिए समय निकालेंगे, पहले ये सब काम कर लेंगे, बिजनेस आदि उसको और अच्छा डेवलप करेंगे, फिर हम बैठ करके भगवान का वो काम करेंगे। ये नहीं चलेगा, सब साथ साथ में चलेंगे। बिजनेस करने वाले बिजनेस करते रहे, साथ में भगवान को भी साथ में लेके चले। नौकरी करने वाले नौकरी भी करते रहे, साथ में ये भी चले, यानी सब साथ में लेके चलना होगा। ये हो जाए तो वो, अभी बच्चे थोड़ा बड़े हो जाएं उसके बाद हम करेंगे, और बच्चों की शादियां हो जाए फिर करेंगे, ये कभी रुकने वाले नहीं है। अभी किसी से बोला है कि आपकी तो जी आप तो निवृत्त हो गए, अब सब हो गई, शादियां हो गई और उनकी बच्चे भी आ गए। नहीं जी, अभी पोतों को पालना है, अभी पोतों को बड़ा करना है। मैंने कहा हाँ वाह जी, कमाल की बात है। मतलब सब कुछ हो गया, अब उनके दिल में ये आ रहा है कि अब पोतों को पालना है, अब पोतों को भी पालेंगे, बड़ा करेंगे। ऐसे करते करते हम अपना काम कब कर पाएंगे। तो कहने का अभिप्राय ये है कि समझना जो है बहुत बड़ी बात है, और यथार्थता में जीना बहुत बड़ी बात है। प्रारंभ में थोड़ा सा आपको कठिन लगेगा जरूर, क्योंकि संसार में ऐसा नहीं होता है ना, थोड़ा संसार में चलने वाले जो औपचारिकता है ना, जो दुनिया में, वो उनको निभा करके ऐसा साथ में बना लिया है कि उनको राइट वे, सही रास्ता एकदम अजीब सा लगेगा उनको। पर वो अजीब जरूर लगेगा, आज नहीं तो कल कभी ना कभी हमको उस रास्ते पे आना ही पड़ेगा। जब कभी ना कभी आना ही पड़ेगा तो आज ही क्यों ना आए। खैर, तो आगे और देखेंगे, इसको यहीं समाप्त करते, क्योंकि प्रसंग बहुत कठिन है ये, इसलिए ज़्यादा ना करके हमने इसको थोड़ा विस्तार इसलिए किया है कि शरीर मरण धर्म है। शरीर में रहते हुए जो भी सुख दुख आते हैं उसे घबराना नहीं है, और आत्मा का कुछ नहीं होगा, आत्मा वैसा का वैसा रहेगा। तो शरीर छूट भी जाएगा, कोई समस्या नहीं है, फिर शरीर मिलेगा, फिर मेहनत करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ये दिमाग में बहुत अधिक बिठाना पड़ेगा, जिससे कि हमें कोई दुख नहीं होगा जी। तो इसको नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते जी। स्वामी, कल मैं निर्मल सचदेवा के नाम से 5000 भेजे हैं गुरुकुल के लिए। हाँ जी, धन्यवाद जी। कौन बोल रहे हैं?
लक्ष्मी आहूजा हाँ जी, लक्ष्मी जी आहूजा, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपको। जी भेजिए। जी 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 अच्छा रिमाइंड करवा दो ना कि निर्मल सचदेवा के नाम से भेजिए ना, अपना नाम से नहीं भेजिए, इसलिए बताना जरूरी था। जी जी जी, मैं वो ऑफिस से पता करके फिर बताऊंगा जरूर जी। जी 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 जी। तो इसको यहीं पर विराम दे, किसी कोई प्रश्न तो नहीं है? जी नमस्ते स्वामी जी। जी नमस्ते जी। स्वामी जी, अभी आपने बताया कि जो शरीर के साथ व्यक्ति अविद्या से जो दुख पाता है और जो अवस्था सुधा दशा आदि से जो दुख पाता है, तो दो प्रकार से व्यक्ति दुख पाता है। इसी प्रकार से दो प्रकार से सुख भी पाता है, अविद्या से सुख पाता है और जो सांसारिक पदार्थ हैं, द्रव्य हैं, उनसे सुख पाता है। फिर आपने बताया कि जब शरीर से रहित हो जाता है तो परमात्मा साधन बनता है उसको सुख भुगवाने के लिए। तो वो जो सुख है, जो सांसारिक सुख है, जो द्रव्यों के सुख हमने शरीर के साथ में भोगे थे, और जो ईश्वर साधन बनकर के जो सुख भुगाता है, इन दोनों सुखों में क्या भेद है, ये थोड़ा सा स्पष्ट है। जी जी, ऐसा है कि शरीर में रह करके जो सुख भोगते हम लोग, वो प्रकृति का सुख होता है। जो सर्वसाधारण लोग, सभी लोग भोगते हैं, वो प्रकृति का ही सुख होता है। और शरीर में रहते हुए जो समाधि लगाते हैं, संप्रज्ञा समाधि लगाते हैं, तो संप्रज्ञा समाधि लगा करके जो सुख भोगते हैं, वो सुख भी प्रकृति का होता है। तीसरी बात, जो समाधि ईश्वर की लगाते हैं, यानी ईश्वर साक्षात्कार रूपी जो समाधि लगती है, असंप्रज्ञा समाधि, उस असंप्रज्ञा समाधि में जो सुख मिलता है वो ईश्वर का सुख होता है। ये तीन बातें हो गए शरीर के रहते समय। अब शरीर रहित होकर के जब मुक्ति में चला जाता है, ईश्वर उसके लिए साधन बनता है, उसको सुखी करता है, वो केवल 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 ईश्वर का ही सुख होता है, ऐसे समझ लीजिएगा। और प्रकृति के अलग अलग साधनों को देख करके भी उसको आनंद मिलता है, पर वो ईश्वरीय आनंद ही होता है, मतलब ज्ञान से उसको सुख मिल रहा होता है। जैसे आज हम सूर्य के नाभि में जाकर के उसके हीट को नहीं समझ सकते कि कितना टेम्परेचर है। हमका मतलब है जो स्पेस साइंस के जो साइंटिस्ट है, वो हमें कल्पना करके अपनी गणितीय हिसाब से वो कुछ बता देते हैं कि उसके अंदर इतने हीट है। एक्यूरेट नहीं हो सकता, प्रत्यक्ष नहीं है किसी को। तो अब मुक्तात्मा वहाँ जाकर के उस हीट को समझना चाहेगा, समझ लेगा, तो उसको जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान के माध्यम से उसको सुख मिलता है, तो वो ईश्वर का सुख मानना चाहिए। अथवा उस प्रकृति का सुख होगा तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि वहाँ पर अविद्या नहीं है, तो उसको दुखी नहीं कर सकता वो। मतलब थोड़ी देर के लिए अगर ये मान के भी हम चले कि नहीं जी, जब उसको बोध हुआ है, सूर्य के नाभि का बोध हुआ है, यानी उसका ज्ञान हुआ है, तो उस ज्ञान से भी तो सुख मिलता, बिल्कुल मिलता है। तो वो ज्ञान सूर्य का ज्ञान है, तो उसी का सुख होना चाहिए, तो मान लेते थोड़ी देर के लिए। तो उसका प्रकृति का सुख लेने पर उसको कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर उसको शरीर नहीं है, इंद्रियां नहीं है। जी जी हाँ, तमन्ना जी कुछ कहना चाह रही। हाँ जी जी, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम जी। स्वामी जी, आप कहते हैं कि हमें 80% हमारी कमाई का हमें अपने ऊपर खा पी लेना चाहिए। जी जी स्वामी जी, मतलब कमाई तो व्यक्ति पे बहुत डिपेंड करती है। कईयों की कमाई ठीक है, सामान्य है, कईयों की बहुत ज्यादा हो जाती है समय के हिसाब से। और फिर अगर वो व्यक्ति जिनकी कमाई ज्यादा है वो अपने ऊपर इतना खर्चा कर ले, तो परिग्रह तो कर ही नहीं सकता, तप भी नहीं कर सकता। मतलब वो सारी मटेरियलिस्टिक लाइफ में मतलब उसका जीवन काफी ज्यादा ही चला जाएगा। अगर चला जाएगा तो तप नहीं होगा, तप नहीं होगा तो फिर हम हमारी जो आध्यात्मिक विद्या है उधर से दूर चले जाएंगे। मतलब हम देखते हैं कि हमारा धन काफी बार हमारा धन हमें अपने पथ से दूसरी तरफ ले जाता है। हम उसके कारण अपना शरीर स्वास्थ्य भी खो देते हैं। मतलब धन भी हमारा स्वास्थ्य को बिल्कुल
कईयों का स्वास्थ्य बिल्कुल खराब हो जाता है, या फिर हमारा तप नहीं रहता जीवन में, तो ऐसे उसको कैसे जीते हैं स्वामी जी? जी, ऐसा है कि एक आदमी लाख रुपए कमाता है, एक जनरल बात कर रहा हूँ, तो 80,000 खर्च कर ले, महीने में लाख कमाता है तो 80,000 खर्च कर ले अपने ऊपर का मतलब है वो स्वयं है, पत्नी है या पति है या बच्चे हैं, जो भी उसके परिवार में उसके नौकर चाकर जो भी उसके साथ लगे हुए उन सबके ऊपर लागू करेगा। और किसी के पास महीने का 1 करोड़ है मान लीजिएगा, और वो 1 करोड़ में से वो 80 लाख खर्च करना है उसको, तो उसके नौकर चाकर उसका रहन सहन भी उसी प्रकार का होगा। और मान लो एक व्यक्ति 1 अरब कमाता हो महीने में, तो फिर वो उसी तरह खर्च करेगा, उसके बड़े बड़े खर्च होंगे, उसका रहन सहन भी बड़ा होगा। तो वो धर्मपूर्वक यदि खर्च करेगा तो वो गलती नहीं करेगा। वो धर्मपूर्वक जो है ना, वो तपस्या भी करेगा और व्यवस्थित रूप से उसका खर्च करेगा और आगे बढ़ेगा। समस्या यहाँ आती है, न तो स्वयं पर खर्च करता है न दूसरे को देता है, वो जमा करता जाता है ज़्यादा, स्वयं पर उतना नहीं खर्च करता है। कई लोगों के मन में रहता है क्या करेंगे जी, देख लिया दुनिया को, वो है ये है, बहुत कर लिया, स्वयं पर भी नहीं खर्च करता है। अधिकांश जो है वो आगे के पीढ़ी के लिए, यानी बेटा बेटी या और लोगों के लिए ही वो करता है। जब परिस्थिति आती ना उसके जीवन में, तो फिर वो क्या करता है, वील कर देता है, बेटे के लिए, बेटी के लिए, उनके लिए, इनके लिए, सब दे दा करके फिर वो कोरा का कोरा ही रह जाता है। खुद भोग नहीं पाया और उनके ऊपर कर देते हैं, और वो पता नहीं उसका क्या यूज़ कर पाएंगे, वो जैसे वैसे यूज़ करेंगे उसका। तो उससे तो अच्छा है अपने ऊपर खर्च करो। और ये तो वो उस पर बात हो रही, जैसे अभी नया कपल है मान लीजिएगा, जिसके बच्चे छोटे छोटे हैं, तो बच्चों के ऊपर खर्च करना भी तो अपने ऊपर खर्च करना है ना। ये तो वो बात हो रही है कि अपने ऊपर का मतलब है केवल जो नौकरी कर रहा है तो अकेला कर रहा है, परिवार के सब लोग नहीं कर रहे हैं, तो वो अपने ऊपर सारा खर्च करने वाली बात नहीं चल रही। यहाँ पर पूरे परिवार के ऊपर, उनके निर्माण में, उसके स्कूलिंग के लिए, उसके कॉलेज के लिए, वो जब तक अपने पाँव पर खड़ा नहीं होता वो सारा उसी के ऊपर आएगा ना। वो सारा खर्च करे, अच्छे से अच्छा वो करे। अब कोई कहे दान भी तो समझ इसी में आएगा। नहीं, वो दान तो 80% में नहीं आएगा ना, वो जो 20% बचा हुआ है उसमें जो 10% दान में जाएगा, 10% फ्यूचर के लिए रहेगा। अब दान की प्रवृत्ति तो कम हो जाएगी। हाँ जी, अगर ये तो जिसके पास ज्यादा है वो कम देंगे, ऐसा है। ये एक जनरल नियम बताया जा रहा है। अगर किसी को इच्छा है वो 20% दान करना चाहे, पहले वो 10% तो करे दान, पहले 10% करे, फिर उसके बाद बढ़ाए। किसने मना किया कि 20% दान करे, 40% कर दे, 50% करे, 80% करे? किसने मना किया है? वो करता ही नहीं है ना, न तो दान कर रहा है न स्वयं पर खर्च कर रहा है। मैं उसकी बात हो रही है। अगर कोई दान दे, ये कोई, मैं ऐसा कोई शास्त्र वाला नियम थोड़ा बता रहा हूँ, मैं तो व्यवहारिक नियम बता रहा हूँ। कम से कम उसका यूज़ करके जाए, मरते समय उसको ये तसल्ली रहे मैंने सारा यूज़ किया है, अच्छे काम में भी लगाया, स्वयं पर लगाया है, तो धर्म काम किया है, मैं अच्छा मर रहा हूँ, ये तो उसको अनुभूति हो जाए, उसके लिए बोला जा रहा है। अगर किसी के मन में ये हो कि वो अधिक से अधिक परोपकार में लगाए, किसने मना किया है? वो लगाए परोपकार में 10% क्या, 50% क्या, वो 80% करे ना। मना किसने किया? मतलब उसके पास अरबों खरबों पैसा है तो कितना दुनिया का कल्याण होगा। अगर दुनिया के ऊपर समय में तो यही हो रहा है ना स्वामी जी, दान कम कर रहे हैं लोग, अपने में ही लगा रहे हैं, सिर्फ अपना ही परिवार देख रहे हैं। नहीं, इसकी वजह से सारे गुरुकुल नष्ट हो रहे हैं, गुरुकुलों की स्थापना और परोपकारिता भी नहीं हो पा रहा है। देखिए, दूसरों की चर्चा पर नहीं करते, हम अपनी चर्चा करते हैं। हम क्या करते हैं उस पर हम टिके रहते हैं, दूसरा क्या कर रहे हैं उसको छोड़ दीजिएगा। हम अपने आप को सुधार कर लेते पहले, बाकी दूसरों की चर्चा करते हैं। अगर आज मैं, यानी हम सब लोग जो इस बात को समझना चाह रहे हैं, हम कितना व्यवहारिक जीना चाह रहे हैं, नहीं जीना चाह रहे हैं, वो अपने को देखना। दूसरे क्या कर रहे हैं उसको छोड़ देते हैं। जी हाँ, शेखर जी। ना मेरा समझने का और ये प्रश्न पूछने का एक यही था
कि जैसे एक व्यक्ति मतलब अगर हम यूएस डॉलर में कहें कि 1 लाख 2 लाख डॉलर कमाता है और जी। एक दूसरा व्यक्ति की बहुत ज्यादा इनकम है, जी जी मतलब खाने पीने रहने में तो एक कोई भी व्यक्ति कितना भी कमाए एक हद तक ही वो उसमें ठीक तरह रह सकता है, उससे ज्यादा तो फिर उसका वेस्टेज और सब तरह से मतलब वो उसका जीवन ठीक ही नहीं रहेगा। हाँ जी। अगर उसमें चला जाता है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि फिर जिन लोगों की ज्यादा कमाई रहेगी वो तो उतना फिर मतलब जिस जी वो कमाई कर रहे हैं वो इतना नहीं खर्च कर सकते अपने ऊपर। अगर वो करेंगे तो फिर वो मतलब उनका जीवन उधर ठीक दिशा में जाएगा नहीं, मतलब मेरा ऐसा सोच समझ रहा। हाँ, आप सही कह रहे हो। मैं अब इसका समाधान भी कर देता हूँ। जैसे मान लीजिएगा किसी के पास अपार धन है, वो कितना खाएगा, कितना पहनेगा, कितने बड़े बड़े महल खरीद ले, कितनी घूमे, कितना सारा खर्च नहीं कर सकता। तो अपने ऊपर खर्च करने का मतलब केवल खुद पे ही लगे ऐसा भी नहीं है ना, उसके साथ में अपने ऊपर खर्च। जैसे आपने अपने मित्र को भी खिलाया है तो वो भी अपने ऊपर खर्च किया जैसा ही होगा ना। उसका सुख तो आपको ही मिलेगा ना। अगर आपने किसी के लिए प्याऊ लगवाया और प्याऊ लगाने से जो आपको सुख मिलेगा, आपने किसी के लिए घर दिया है तो उस जिसको दिया उससे जो आपको रिटर्न सुख मिलेगा, ये भी तो आपके ऊपर ही लग रहा है ना। इस तरह आप देखेंगे ना तो फिर आपको सुख ही सुख बहुत मिलेगा ना रिटर्न। अपने ऊपर खर्च करने का मतलब केवल खुद ही खा जाओ, उसका ऐसा इसका अभिप्राय नहीं है। जैसे केवलाघो भवति केवलादि मोघम अन्नम विंदते अप्रचेताः सत्यम ब्रवीमि वद इत्स तस्य नार्यमनम पुष्यति नो सखायम केवलागो भवति केवलादि। वो तो अपने मित्र साथी उसके नीचे उसके जो बहुत सारे लोग होते हैं उसको दे रहा है तो वो अपने ऊपर ही खर्च कर रहा है। श्रेष्ठों की रक्षा के लिए भी दे रहा है और मित्रों को भी ले दे रहा है, अपने साथ में जितने लोग जुड़े हुए हैं उन सबके साथ दे रहा है, तो सबको सुख देगा। तो उसके एक प्रकार से अहिंसा का पालन कर रहा है व्यक्ति। जब मेरा भाई दुखी हो रहा है मेरे पैसे को देख करके और उसके मन में मैं हिंसा को जगा रहा हूँ और उसकी हिंसा को समाप्त करना भी मेरा उद्देश्य है, उसको हिंसक नहीं रखना है, उसको अहिंसक बनाना है, तो मेरे को क्या करना है, उसको थोड़ा देना है ताकि वो मेरे प्रति हिंसा को न जगा सके। ये भी मेरा दायित्व है। व्यापक रूप से देखना होगा, इसके ऊपर ऐसा नहीं अगर हम ऐसा करेंगे तो वो निठल्ला हो जाएगा, ये नहीं है। वो मेहनत करने के बाद भी वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना, सब लोग वहां तक नहीं पहुंच सकते। तो इसलिए मेरे आस पड़ोस के जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं उनको भी मेरे को साथ लेकर के चलना है। जैसे कोई कंपनी वाला क्या करता है, शेयर्स जो है अपने वर्कर्स को भी दे देता है, सबको खुश रखता है, वो भी प्रसन्न रहता है और वर्कर्स भी प्रसन्न रहते हैं, वो भी उनके लिए शेयर्स दे देता है। तो ऐसे ही अपने ऊपर खर्च करने का मतलब ये, इस तरह का अगर करते जाएंगे तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा भी समझ सकते हैं। जी 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 जी। नमस्ते। आपने बताया था अभ्युदय सुख, तो वो अभ्युदय सुख क्या है? हाँ जी, आप नए जुड़े लगता है कि धर्म पूर्वक जो भी सुख मिलता है ना उसका नाम अभ्युदय सुख होता है। जो भी सुख हम ले वो धर्म पूर्वक होना चाहिए। तो ये भौतिक संसार में जो सुख मिलता है, हाँ जी, धर्म पूर्वक होना चाहिए जी। और जो मोक्ष से रिलेटेड है उसको क्या कहेंगे? वो निःश्रेयस सुख कहते हैं उसको। जी जी, धन्यवाद आचार्य। हाँ जी, श्वेता जी कुछ कहना चाह रहे हैं? स्वामी जी, अब हम लोग जो टैक्सेस देते हैं गवर्नमेंट को, जी जी, जब 100 रुपए आए तो 40% दे देते हैं ना जी, तो वो कहाँ पे आएगा? नहीं वो उसी में से होगा ना। तो वो दान दिए जैसे ही है ना स्वामी? नहीं 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 नहीं, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। जो टैक्स देने के बाद जो बचता है ना उसका हम विभाग कर रहे हैं जी। वो दान में नहीं आएगा, वो तो टैक्स है, टैक्स दान के अंतर्गत नहीं जा सकता। जी चलिए इसको यहीं पर विराम देते हैं। मैं एक और सूचना आपको देने वाला हूँ, लेफ्ट नहीं होना कोई।
जी। यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति